हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज फिर से हाज़िर हूँ आपके साथ। और आज फिर से मंगलवार है और आज मुझे हनुमान जी का भोग बनाना है। तो पिछली बार मैंने आपको बेसन के लड्डू हनुमान जी के भोग में बनाने बताए थे और आज मैंने सोचा क्यों ना चूरमा लड्डू ही आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चूरमा लड्डू बनाने का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो चूरमा के लिए हमने थोड़ा सा आटा ले लिया है और इस आटे को हम थोड़ा सख्त ही माड़ेंगे, लेकिन पानी से नहीं, दूध से माड़ेंगे, क्योंकि दूध से ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और जब ये तलने के बाद हम इनको तोड़ेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट रहेगा और इनका दाना खिला खिला आएगा। तो आटा मैंने लगा लिया है। देखिए इतना सा आटा है, लेकिन देखिएगा कितने सारे हमारे लड्डू बन करके रेडी होंगे थोड़ी देर बाद। और अब मैंने एक मक्खी भी आ गई भगवान जी का भोग वो देखने के लिए कि कैसे ये बना रही हैं। तो वो बार बार मुझे परेशान कर रही है, तो मैंने उसे हटा दिया है और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है छोटी सी, और मैं इस तरीके की मुठियाँ इस आटे से बनाकर रेडी कर रही हूँ ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। तो सारी मुठियाँ हम बना लेते हैं और इधर जो है हम कढ़ाई जो हमने गरम होने के लिए रखी थी, तो उस कढ़ाई में हम घी डाल देंगे। तो भगवान जी का भोग है तो देसी घी में ही बनेगा, तो देसी घी हमने जो है कढ़ाई में डाल दिया है। और वैसे भी कोई भी प्रसाद बनाइए देसी घी में ही उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, रिफाइंड या और चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं। तो जो भी प्रसाद बनाएं तो देसी घी में ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैंने देखा घर पर हम कोई भी प्रसाद देसी घी में भी बनाते हैं, तभी वो देसी घी जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो इतना घी लिया है और देखिएगा लास्ट में कितना घी बच जाएगा। तो फर्स्ट बैच मैंने मुठियों का कढ़ाई में छोड़ दिया है। आप देख रहे हैं कि घी जो है वो हमारा ज़्यादा गरम नहीं है अभी, इसलिए मैंने जल्दी डाला है, क्योंकि हमें इन्हें अंदर तक पकाना है। अगर तेज़ आंच पे हम इन मुठियों को डाल देते तो ऊपर से तो सिक जाती है पर अंदर से कच्ची रह जाती और हमारे लड्डू जो है वो स्वादिष्ट नहीं बन पाते। तो एक बैच तैयार होने में कम से कम हमें 10 मिनट लगेंगे। सेकेंड बैच के लिए मैंने एक नया काम करा, सभी मुठियों में फॉक से जो है वो मैंने होल्स कर दिए ताकि घी जो है वो अंदर तक चला जाए और ये जल्दी सिक जाए। और टेस्टी तो बहुत बनेंगे ही लड्डू। तो ये भी काम आप लोग कर सकते हैं, मुठियों में थोड़ा सा फॉक से आप इस होल्स कर दीजिए ताकि घी जो है अंदर तक चला जाए और ये जैसे हम मठरियाँ बनाते हैं नमकीन, उसी तरीके से ये भी रेडी हो जाएंगे। और जब तक गोल्डन ब्राउन अच्छे से ना हो जाए तब तक इन्हें हमें तलना है। तो ये देखिए कितना सुनहरा, कितना प्यारा सा कलर आया है ना। तो आप लोग बस इस स्टेज पे हम इनको निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा कड़वापन आ जाएगा। देखिए कितना गोल्डन, बिल्कुल एकदम जो गोल्डन कलर होता है ना, वही हमारी मुठियों का आया है। तो पहला बैच मैंने जो है वो निकाल लिया है कढ़ाई से, और जो हमारी मुठियाँ हैं वो बहुत प्यारी सी एक बैच हुआ रेडी। अब हम सेकंड बैच को डाल देते हैं। देखिए अभी भी घी जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है, मीडियम हॉट ही है, और हम सारी मुठियाँ जो हैं अब डाल देते हैं। तो सेकंड बैच को भी तैयार होने में कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे ही, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान जी का प्रसाद बना रही हूँ तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही चाहिए। तो ये देखिए कितनी सुंदर, कितनी कुरकुरी रेडी हुए हैं हमारे ये मुठियाँ। तो मतलब प्लेट में ऐसे करने से खूब बज रहे हैं, इतना करारे ये मुठियाँ हमारी सिक करके तैयार हुई है। सेकेंड बैच हमारा रेडी हो रहा है, तो बस हम इनको पलट देते हैं। तो देखिए हल्का हल्का सा कलर जो है वो इनमें आने लगा है। तो मुठियाँ जो हैं अच्छे से सिक रही हैं। अब हमने इनमें होल्स कर दिए थे, तो देखिए इनके अंदर तक घी जा रहा है, तो ये अंदर से भी बहुत अच्छे से पक रही हैं। और ये सेकंड बैच भी मैंने निकाल लिया है। तो अब सेकंड बैच निकाल लिया है, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि अभी तो बहुत गर्म होंगे। फिर हम इनके छोटे छोटे टुकड़े कर करके इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारा जो है चूरमे का बेस तैयार हो जाएगा। तो देखिए
कितने कुरकुरे, दोनों ही बैचेस हमारे एकदम गोल्डन ब्राउन हुए हैं, छुआ नहीं जा रहा है, इतने गर्म हैं अभी ये। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद हम इनको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और एक मिक्सर ग्राइंडर में इनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इनको पल्स मोड पे धीरे धीरे कर करके हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो देखिए ये चूरमा का जो हमारा बेस है वो रेडी हो गया है। थोड़े से मैंने बादाम और काजू हैं वो थोड़े से तल लिए। घी हमारा बहुत सारा बच गया है, बिल्कुल भी घी इन्होंने नहीं लिया है, तो आधा तो मैंने कटोरी में निकाल दिया है और थोड़ा सा घी मैंने अभी चाशनी के लिए रखा है। तो ये जो है हमारे नट्स जो हैं वो सिक गए हैं और इसके बाद हम इसमें 1 कप के करीब जो है घी, जो हमारा गुड़ है, हम इन्हें सुपर हेल्दी बना रहे हैं इन लड्डुओं को। तो हम इन्हें चीनी से नहीं गुड़ से बना रहे हैं। तो इसी घी में हम देखिए थोड़ा सा ही घी, आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन घी बहुत थोड़ा सा ही है। कढ़ाइयाँ एक्चुअली हमारी बहुत छोटी ही है। तो बस हमने जो टुकड़े करके ये जो गुड़ रखा था तो उस गुड़ को इसी घी में हम पिघलने तक, केवल ज़्यादा हमें चाशनी वाशनी नहीं बनानी है, केवल पिघलने तक इस गुड़ को गर्म करना है। तो जैसे ही इस गुड़ की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो हम इसको जो हमारा चूरमे का जो हमारा तैयार हुआ है, ग्राइंड करके हमने रखा है, तो उसमें हम इसको पोर कर देंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गुड़ को पिघलने में, फटाफट से ये काम हो जाता है। लेकिन लड्डू बांधने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक्चुअली में गुड़ जो है बहुत गर्म है और इसको हमें अच्छे से बाइंड करना पड़ेगा आटे का जो हमने चूरमा तैयार किया है। तो इसलिए थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन गुड़ की चाशनी बनने में कोई टाइम नहीं लगता क्योंकि हमें चाशनी तो बनानी ही नहीं है, केवल पिघलाना है। तो लीजिए मैंने चूरमे में ये डाल दिया है और बहुत गर्म है, अभी हाथ से छुआ नहीं जाएगा और चम्मच से ये मिक्स नहीं होगा अच्छे से। तो अभी थोड़ा सा हमें ठंडा करना पड़ेगा इसको। और हम इसके बाद इसमें थोड़े नट्स हम ऑलरेडी डाल ही चुके हैं। अगर हम इसमें थोड़ी सी चिरौंजी और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे तो और भी ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। तो लीजिए मैंने थोड़ी सी चिरौंजी और इलायची का पाउडर ले लिया है। अभी बहुत गर्म है, हाथ से छुआ नहीं जा रहा है, तो हल्के हल्के हाथ से हम इसको अभी देखिए मिलाएंगे क्योंकि गर्म बहुत है, तो धीरे धीरे ही हम इसे मिला पाएंगे। तो ये मैंने इलायची का पाउडर और हमारी जो चिरौंजी हैं उनको भी इसमें ऐड कर दिया है। तो अभी आपको ड्राई ड्राई लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि चूरमा ज़्यादा है और गुड़ कम है, लेकिन अभी जब मैं इसे अच्छे से मैश करूँगी तो हमने तो चूरमे में जो ऐसे घी डाला ही नहीं है, लेकिन जो हमने गुड़ जो है वो घी में ही पिघलाया है, तो वो घी ही हमारा अब यहाँ पे काम करेगा। गुड़ और घी, गुड़ भी थोड़ा सा इसको स्टिकी जो चूरमा है उसको चिपकाएगा आपस में। तो बहुत गर्म है, कोशिश कर रही हूँ कि इसको बाइंड कर पाऊँ। तो बस आप 2 मिनट हल्के हल्के हाथ से मैं इसको अभी मिलाती हूँ। तो आप देखिए, ये देखिए अब कितना अच्छे से मैंने इसको धीरे धीरे मिलाया। तो ये ब्राउनिश कलर के हो गए क्योंकि हमने गुड़ डाला था। और आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा हमारा मिक्स हो चुका है। तो बस हम इसके लड्डू प्रिपेयर करेंगे। तो चाहें तो आप दोनों हाथों से इस तरह दबा दबा के लड्डू प्रिपेयर कर लीजिए और देखिए कितने अच्छे लड्डू बनेंगे। तो ये देखिए, और इनको अच्छे से चिकना कर लीजिए। ये हमारी मम्मी की सिखाई हुई टेक्निक है कि जब लड्डू बनाने हो तो इस तरह से अच्छे से दबाओ, फिर हाथ में उन्हें रोल कर लो तो वो चिकने से हो जाते हैं। देखिए ये वाली हमारी मम्मी की टेक्निक थी। तो इस तरीके से हम लड्डू बना लेते हैं। और अगर इस तरह से नहीं बन पा रहे हैं दोनों हाथों से आप लोगों से, तो एक तरीका और है, आप उस तरह से भी लड्डू बना सकते हैं। तो वो तरीका ये है कि एक हाथ में, देखिए मैं अभी आपको बनाकर दिखाती हूँ वो तरीका भी। तो ये देखिए लड्डू कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है ना। तो अब जो एक और तरीका मैं आप लोगों को कह रही थी, तो वो तरीका कुछ इस तरह से है। तो ये लीजिए इस तरीके से। तो जैसे अगर आप दोनों हाथों से नहीं बना पा रहे हैं तो आप एक हाथ में लेके और दूसरे हाथ से अच्छे से गोल कर करके दबा के इसको लड्डू बना लीजिए। तो इस तरह से एक बनेगा। और अगर आप दोनों हाथों से बनाते हैं तो दो जल्दी जल्दी बन जाएंगे।
तो लेकिन तो हमारे लड्डू जो है रेडी हो रहे हैं। तो आपने देखा कि चूरमा तो हमारा आटा थोड़ा ही था। देखिए इतने प्यारे, इतने सुंदर प्लेट भर के भगवान जी का भोग रेडी हो चुका है। और आज तो भगवान जी भी खुश होने वाले हैं क्योंकि उनको चूरमा लड्डू बेहद पसंद हैं। तो देखिए ये तोड़ने के बाद भी कितने सॉफ्ट हैं, एकदम रसीले जूसी चूरमा लड्डू बनकर रेडी हुए हैं। तो गुड़ से बनाए हैं तो सुपर हेल्दी भी हैं, ये नट्स डाले हैं तो हमारे लिए इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करेंगे। तो आप इसे भोग लगाने के बाद एक पूरा लड्डू अच्छे से खा सकते हैं। तो आपको कोई ये परेशानी नहीं होगी कि मैंने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया है। तो आप इसको एंजॉय करिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। बाय बाय।